वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ से इस क्लास से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में 100% मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए और क्विक टाइम में आपका एक पूरी ओवरऑल हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम काल है 2300 से 1750 ईसा पूर्व रहा है, और यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रहा है। उसके बाद जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल रहता है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का टाइम आता है। यहाँ पर जो है महाजनपद काल जो है, इसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद हैं, और महाजनपद काल में ही लोहे का आविष्कार होता है, और यहाँ पर हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मिडवेल हिस्ट्री की, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये हम लोग जो है टाइमलाइन देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट डेट को इस क्लास में कवर करेंगे। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में। इसके बाद जो है 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और उसके बाद जो है बिंदुसार का पुत्र अशोक आता है। अशोक का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ पर 261 BC कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा है, और यहाँ पर जो है सम्राट अशोक जो हैं युद्ध करते हैं और लाखों सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद जो है ये युद्ध ना करने का निर्णय लेते हैं, ऐसा हमको 13वें शिलालेख से पता चलता है। इसके बाद जो है यहाँ पर 712 ईस्वी में सिंध पर अरब का पहला आक्रमण होता है, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया था। और ये जो है भारतीय इतिहास का पहला जौहर का उल्लेख, जौहर जो यहाँ पर पत्नियाँ करती थी राजाओं की, कि उससे पहले ही जौहर में अग्नि में जो है ये लोग अपने आप को ख़त्म कर देती थी, तो जौहर होता था। तो जौहर का पहला यहाँ पर उल्लेख जो है यहीं पर मिलता है। और आगे जो है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है, और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। हरियाणा, तराइन जो है हरियाणा में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद बिन गोरी के बीच में, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था। इसी के बाद एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाली है, कालीकट पहुंचता है, और ये जो है मसालों के लिए यहाँ पर कालीकट पहुंचा था, और इसकी सहायता गुजराती व्यापारी है अब्दुल मनिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1527 में खानवा, जो कि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें राणा सांगा मारा जाता है और बाबर जीत जाता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें विजेता शेरशाह सूरी बनता है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। इसमें हेमू की हार होती है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को हटाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में होता है।
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और ये युद्ध जो है अनिर्णायक था, मतलब इसमें किसी की न हार होती है न कोई जीतता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और जो है मुगल साम्राज्य अपने समापन पर आ जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद यहाँ पर 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है। नादिर शाह अफशरीद वंश का था, ध्यान रखिएगा। 1746 से 63 तक 3 कार्नेटिक वार होते हैं। पहला वाला जो है कर्नेटिक वार जो है, इसमें एक्स ला सापेल की संधि होती है और सेंट थॉमस युद्ध के नाम से भी जानते हैं पहले कर्नेटिक वार को। दूसरा कर्नेटिक वार में पौंडीचेरी की संधि होती है, अंबूर के युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। तीसरा कर्नेटिक वार 1760 में होता है और इसको वांडीवास का युद्ध होता है इसमें, और पेरिस की संधि होती है इसमें। ये जो तीनों युद्ध थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, जो यहाँ पर फ्रांस है उसके बीच में होता है, आयरकूट और लिली के बीच में, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ये पूछा भी गया था। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डच के बीच में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, हेक्टर मुनरो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और यहाँ पर जो है युद्ध के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, क्लाइव जो है ये संधि करता है। 1763 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इससे जो है बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पहले गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग थे, ध्यान रखिएगा। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे, ध्यान रखिएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि से हैदराबाद का विलय किया था। सहायक संधि पिछली बार पूछी गई थी पेट के एग्जाम में और ये जो है वेलेजली ने शुरू किया था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है, ध्यान रखिएगा। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। बाद में जो है 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। बाद में यही 1955 में SBI बन जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक बन जाती है 1955 में। नेक्स्ट है 1809 में अमृतसर की संधि होती है राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में। 1813 में चार्टर एक्ट आता है और यहाँ पर जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही जाती है 1813 के चार्टर एक्ट में। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना होती है। ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है, बाद में यही ब्रह्म समाज बन जाता है। 1829 में सती प्रथा का अंत होता है, किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। सती प्रथा 1829 में खत्म होती है विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1833 का एक्ट जो है, इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक बने थे। विलियम बेंटिक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और यहीं पर जो है पहला विधि आयोग जो है के हेड मैकाले बने थे, ध्यान रखिएगा। 1843 में दास प्रथा का अंत होता है एलन ब्रो के समय में। इस समय जो है वाइस यहाँ पर जो है गवर्नर एलन ब्रो थे, ध्यान रखिएगा। 1853 में पहली बार रेलवे जो है शुरू की जाती है। पहली ट्रेन जो है बॉम्बे और थाने के बीच में चलती है डलहौजी के टाइम पर। 1854 में वुड डिस्पैच आता है, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एजुकेशन के लिए आता है। डलहौजी यहाँ पर गवर्नर था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया जाता है।
ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से। 1857 की क्रांति होती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने जो है यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करते हैं और मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति से पहले शहीद जो हैं मंगल पांडे होते हैं 8 अप्रैल 1857 को, ध्यान रखिएगा। और मेरठ से क्रांति, इनकी मृत्यु के बाद क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई से। 1858 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है ख़त्म कर दिया जाता है और क्राउन के हाथों में रूल जो है दे दिया जाता है। गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया था और भारत के पहले वाइसराय कैनिंग थे, ध्यान रखिएगा। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कब होती है? 1862 में कलकत्ता में बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1872 में पहली बार जनगणना होती है मेयो के समय में, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडियन लीग की यहाँ पर स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है 1875 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम पर आता है, ध्यान रखिएगा। और इसको ख़त्म जो है रिपन करते हैं, लिटन के टाइम पर आता है। 1881 में पहली बार नियमित जनगणना प्रारंभ होती है रिपन के समय में, यानी कि नियमित दशकीय और वैज्ञानिक तरीके से जो अभी चलती है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के द्वारा की जाती है। 1883 में एल्बर्ट विल विवाद रिपन के समय होता है और इसको जो है श्वेत विद्रोह भी कहा जाता था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा और इस समय वाइसराय डफरिन था, इसीलिए कहते हैं कांग्रेस जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ध्यान रखिएगा। 1896 में वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की जाती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है कर्जन के द्वारा लाया गया था 1904 में। 1905 में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 7 अगस्त 1905 को। और आप लोग भी स्वदेशी को अपनाएं क्योंकि भारत पर इस समय बहुत बड़ा खतरा है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय होती है और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ था। स्थापना कौन करता है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की जाती है दादा भाई नेहरूजी के द्वारा और यहाँ पर जो है कलकत्ता में जो है अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें जो है पहली बार दादा भाई नेहरूजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी 1906 में। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन 1907 में होता है और जिसके हेड रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर जो है कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी होती है। मुजफ्फरपुर बमकांड में सबसे कम उम्र में फांसी जो है खुदीराम बोस को होती है मात्र 15 साल में। 1909 में मॉर्लेमेंटो एक्ट आता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की यहाँ पर घोषणा की जाती है 1909 के मॉर्लेमेंटो एक्ट से। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। जॉर्ज पंचम जो हैं भारत आते हैं और इस समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है दिल्ली दरबार में और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पर बनाने की घोषणा होती है और 1912 में राजधानी दिल्ली बन जाती है। पहली बार जन गण मन गाया जाता है। कांग्रेस के यहाँ पर हेड जो हैं विश्व नारायण धर थे, ध्यान रखिएगा। दिल्ली दरबार में पहली बार जनगण मन यहाँ पर गाया गया है।
1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। और 1914 में कामागाटू प्रकरण होता है। कामागाटू क्या है थोड़ा देख लेते हैं। इसी को जो है बज बज प्रकरण भी कहा जाता है। देखो, कामागाटू जापान का एक जहाज है। जापान को रेंट पे जो है बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था जापान से। हांगकांग से कनाडा जा रहा था ये जहाज और वैंकूवर कनाडा में इसको रोक लिया गया था। जब वापस आता है तो कलकत्ता के बजबज स्थान पर ये उतरता है। मतलब ये कनाडा जा रहा था, इसको रोक लिया जाता है हांगकांग में। यहाँ पर कनाडा जा रहा था, इसको वैंकूवर कनाडा में रोका जाता है और वहाँ से इसको वापस भेज देते हैं। तो ये जो है कलकत्ता के बजबज स्थान पर आ जाता है, तभी इसको जो है बजबज प्रकरण भी कहते हैं। बाद में यहाँ पर बहुत विद्रोह भी होता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में होती है। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में शुरू किया जाता है। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है, जिसके हेड अंबिका चरण मजूमदार थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सुलह हो जाती है। गरम दल और नरम दल जो सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं कांग्रेस के। लखनऊ यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था 1916 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। तिनकठिया पद्धति का विरोध होता है। इसमें जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करने का प्रावधान था, इसका विरोध करते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है प्लेग बोनस के लिए और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी होता है। 1919 का रॉलेट एक्ट आता है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन जो है 1924 में ख़त्म हो जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और पहले दिन ही तिलक की लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। 1924 में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की जाती है और 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है और कानपुर अधिवेशन भी 1925 में हुआ था कानपुर में और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला हेड सरोजनी नायडू बनी थी, ध्यान रखिएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आता है। लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 28 अगस्त 1928 को। यहाँ पर जो है पब्लिक डोमिनियन स्टेटस जो है भारत के लिए मांगा गया था। नेक्स्ट है और इसी के बाद जो है वर्कन हेड ने चुनौती दिया था कि तुम खुद संविधान सभा बनाओ, ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होती है, इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर जो है 14 सूत्रीय फार्मूला पेश करते हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। इनका उद्देश्य था बहरों को सुनाना। नेक्स्ट है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और दांडी मार्च शुरू होता है। 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल तक चलता है, 24 दिनों तक चलता है। और गांधी जी जो हैं
दांडी में पहुंचकर नमक कर को समाप्त करते हैं। इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, इसको देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलती है। यहाँ पर ब्रिटेन के हेड रैमजे मैकडोनाल्ड थे और भाग जो है बी आर अम्बेडकर ने लिया था। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र हैं। कांग्रेस के हेड जो हैं, कांग्रेस जो है इसमें भाग नहीं लेती है, बी आर अम्बेडकर इन तीनों में भाग लेते हैं। दूसरी वाली जो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, कांग्रेस जो है इसमें भाग लेती है और गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। गांधी जी एस राजपुताना जहाज से ब्रिटेन गए थे। सरोजिनी नायडू ने भी इसमें भाग लिया था। तीसरी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक होती है, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है, ध्यान रखिएगा। 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। 1931 में ही कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जाती है और 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। 1932 में 16 अगस्त 1932 को यहाँ पर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो हैं इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत लाते हैं, इन्होंने घोषणा कर दिया, जिससे क्या होगा, दलित और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी यरवदा जेल पुणे में अनशन पर बैठ जाते हैं। सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। इसमें जो है दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की मांग को निरस्त कर दिया जाता है। और ये जो पूना पैक्ट है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बातचीत जो है मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद जो है पीडीएफ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन होता है जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और महासचिव एन रंगा थे, ध्यान रखिएगा। 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रांतों में, 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसके कांग्रेस के हेड चुने जाते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, यहाँ पर विवाद हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के यहाँ पर गांधी जी के आदमी कह सकते हो पट्टाभी सीतारमैया, इनको हरा देते हैं और फिर गांधी जी और इनके बीच में सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद हो जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया जाता है। इसी के बाद जो है 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। दूसरा विश्व युद्ध भी जो है 1939 से 1945 तक चलता है, यही टाइम पर शुरू होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, इस समय वायसराय लिनलिथगो थे। दूसरा विश्व युद्ध में कहते हैं कि भारत जो है साथ दे, उसके बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस और संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद कहा जाता है 1940 में, तो भारत ऐसा करने से मना करता है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जिन्ना के द्वारा की जाती है और यहाँ पर पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की जाती है 1940 में। पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने के लिए कहा जाता है और इंग्लैंड के पीएम इस समय चर्चिल थे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। 1945 में वेबल योजना आती है, लिनलिथगो यहाँ पर वायसराय हैं, ध्यान रखिएगा। 1945 में ही शिमला समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विवाद हो जाता है। पहले क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, उसके बाद 1945 में वेबल योजना आती है। सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है
कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया जाता है। ये स्थापना करते हैं आज़ाद हिंद फौज की, और स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की थी। विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह के आता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है आज़ाद हिंद फौज का। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड यानी कि रेजिमेंट की स्थापना भी होती है, और इसका प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। जापान से अंडमान निकोबार प्राप्त करके इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पे जो है मुकदमा चलाया जाता है, जिसको लाल किला मुकदमा कहा जाता है, और वकील जो हैं भूलाराम देसाई और जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, मुस्लिम राज्य मांग को समाप्त कर दिया जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। कब? 16 अगस्त 1946 को। नौसैनिक विद्रोह इसी टाइम पर होता है। आईएनएस तलवार पर क्विट इंडिया लिख दिया जाता है और विद्रोह हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब जो है दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। 20 फरवरी 1947 को इटली जो है नए पीएम बनते हैं लेबर पार्टी के। इटली ने घोषणा कर दिया था कि जल्द ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है 47 में, और 2 राष्ट्र यानी कि भारत और पाकिस्तान बनाने की घोषणा होती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आता है। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाता है। पहले गवर्नर जनरल जिन्ना बन जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत बन जाता है और पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन होते हैं, और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ध्यान रखिएगा। इस तरह जो है हम लोग पूरी डिटेल शुरू से लेकर अंत तक अब तक हम लोग देख चुके हैं। इस क्लास से आपको क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में मिलेंगे, तो आप लोग इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं और क्लास को आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।